First of all, a pretty warm good evening to all of you. I hope all of you are usually fit and fine. I also hope that you are having a good preparation for your board examination. तो बेटा हम कर रहे थे क्लास 12th की मैथमेटिक्स। लास्ट सेशन में हमने किया था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 11.1 किया था और उसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ये हमने अप्लाई किया था। उसके बाद के सेशन में हमने किया था इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो उसमें हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। फिर हमने किया था एंगल बिटवीन टू लाइन्स जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स व्हेन द इक्वेशंस ऑफ लाइन आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म और गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों के लिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो सिर्फ वेक्टर के लिए बताया था, और कार्टेशियन में भी आप वेक्टर का ही अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्मूला था आपका d इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, जहाँ a1 फर्स्ट वाली लाइन का वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन जाती है, उसका पोजीशन वेक्टर है, और a2 दूसरी वाली लाइन का। सिमिलरली b1 और b2 वो वेक्टर है जिनके लाइन फर्स्ट वन जिसके पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर b1 था, और जिसके पैरेलल लाइन 2 थी वो वेक्टर b2 था। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काफ़ी इजीली निकाल सकते हो। सो बेसिकली आज जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 11.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो आप सभी लोग आ जाइए एनसीईआरटी के पेज नंबर 477 पे। उसमें है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.2। तो जितने क्वेश्चन है प्रोबेबली मैं सबको कोशिश करूंगा कि आपको मैं सबको सॉल्व करा दूं, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा पूरे सेशन में आप बने रहिए और देखते रहिए, और उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज 11.1 है और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे 11.2 में, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आपने वो पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी क्या, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आई रिकमेंड यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 11.1 एंड द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन एक्सरसाइज 11.2। चलिए आप सभी लोग आ जाइए अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 477 एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन। 3 लाइनें हैं हमारे पास और उनके डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हुए हैं। लेट अस कंसीडर ये लाइन फर्स्ट है L1, दिस इज लाइन सेकंड L2 एंड दिस इज लाइन 3 L3, एंड इनके डायरेक्शन कोसाइन्स हमें दिए हुए हैं सबके, लाइन 2 के और लाइन 3 के। तो सो दैट द लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें ये प्रूफ करना है कि लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स L1 किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, सिमिलरली L3 L1 पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले केस में करते हैं हम कि L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2। तो हमने जब लास्ट सेशन में पढ़ा था 2 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इन प्रोडक्ट का सम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1, दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2। तो हम क्या कर देते हैं, A1 A2 इट मीन्स 12/13 इंटू A1 A2, A2 इज 4/13 प्लस B1 B2, दिस इज B1, तो माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस C1 C2 मीन्स माइनस 4/13 इंटू 3/13। इन सब को ऐड करके सॉल्व करके तो ये आ जाएगा 12 4 जो 48/169, दैट इज प्लस माइनस इज माइनस 36/169 एंड प्लस माइनस अगेन माइनस 4 3 जो 12 अपॉन दिस इज 3/13, सॉरी 3/13, 12/169। Now LCM is 169, then 48 minus 36 minus of 12. Now this is 48 minus of 6 2 8, 6 or 2 8 and 3 1 4, 48/48 169.
9 दैट इज 48 माइनस 48 दैट इज 0, 0.169 दैट इज 0। तो प्रूफ हो गया कि लाइन फर्स्ट लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं बेटे, L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस फॉर्मूले में रख दीजिए, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली L3 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाती है, इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये वाली लाइन, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, ये दोनों लाइन, लेट अस कंसीडर दिस इज L1 एंड दिस इज L2। हमें क्या प्रूव करना है, L1 इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऑन L2, L1 और L2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हम कैसे करेंगे परपेंडिकुलर करें, फिर से वही केस बन जाएगा बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। नाउ A1 A2 निकालें तो पहले इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो A1 पता चल जाएगा, और इसका निकालें तो 3 माइनस 0 दैट इज 3, ये A2 आ जाएगा, प्लस B1 B2, तो B1 B2 करें तो 4 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज प्लस ऑफ 5, और यहाँ 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, दिस इज B1 इंटू B2, और C1 इंटू C2 निकालना है तो -4 माइनस 2 इट मीन्स माइनस ऑफ 4, और C2 निकालना है तो 6 माइनस ऑफ 2 दैट इज 4, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 3 2 जा 6 प्लस ऑफ 10 माइनस ऑफ 4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16, 10 और 6 हो जाएगा 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में भी आपको 2 लाइन दी हैं और वो दोनों लाइन 2 पॉइंट से जा रही हैं। फर्स्ट वाली लाइन 2 पॉइंट से जा रही है, उसके पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। दूसरी वाली लाइन के भी, इसके भी और इसके भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, और ये प्रूव करना है हमें कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल है। सेकंड वाले में क्या करना था, परपेंडिकुलर है और यहाँ पैरेलल है। तो पैरेलल है कि इसमें क्या हो जाता है हमारा, कल हमने फॉर्मूला किया था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए दोनों लाइन के, और उसके बाद प्रूव कर लीजिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वो इक्वल है C1/C2 के। इस बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से जा रही है लाइन एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, दैट इज वेक्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू A प्लस ऑफ लेमडा B होता है, जहाँ A इस वाले पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होगा और B यही वेक्टर हो जाएगा जिसके ये पैरेलल है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बेटे R इज इक्वल टू A, इट मीन्स I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, 3K कैप प्लस लेमडा इंटू B, B इज 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस ऑफ 2K कैप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो कार्टेशियन में क्या होता था बेटे, x माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन ऑफ B is equal to z minus z1 upon of c. This is the vector equation of a line passing through the point x1 y1 z1 and whose direction ratio are given. तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे इसके 3 2 -2, और पॉइंट ये हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लास्ट सेशन में हमने इससे एग्जाम्पल भी कराया था, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 2 अपॉन b इज 2 is equal to z minus z1, it means z minus z1 is 3 upon minus of 2। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो 1 2 3 से होकर जाती है और पैरेलल है वेक्टर B के। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द कार्टेशियन। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी आपको इक्वेशन निकालनी लाइन की और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालनी, जैसे मैंने अभी निकाली थी। ठीक है, that passes through the point with position vector 2i cap minus j cap plus 4k cap, जो कहाँ से जा रही है, 2 -1 और 4 से जा रही है, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। तो पॉइंट हमें पता है एंड डायरेक्शन
उसकी दे रखी है और किस वेक्टर के पैरेलल है, वो है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। आई थिंक ये भी आपका हो जाएगा बिकॉज ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। वहाँ पॉइंट दिया था जिस पॉइंट से जा रही है और डायरेक्शन दी थी, यहाँ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रहा है, तो पॉइंट आप निकाल सकते हो 2 - 1 4 से जा रही है और डायरेक्शन तो दे रखी है उसकी क्योंकि उसके पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन 5 आपका हो जाएगा। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 एंड -5 एंड व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मान लेते हैं ये कोई लाइन है आपकी जो पॉइंट से जाती है, किस पॉइंट से जाती है, इस वाले पॉइंट से जाती है, इस पॉइंट से जाती है और एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हमें यहाँ दी है। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे भाई, इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे 3 5 6। तो 3 5 6 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इट मीन्स अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है। वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो सीधे सीधे कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी हमारे इस केस में, तो x माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 इससे जा रही है तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 5 डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू z माइनस z1 माइनस 5 है तो ये बेटा हो जाएगा प्लस 5 अपॉन ऑफ 6। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो बेटे जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसमें क्या है, आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन दी है, कार्टेशियन फॉर्म दी है, उसका वेक्टर फॉर्म निकालो कहता है। तो वेक्टर को हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन को हम इजीली वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर में होता क्या है, वेक्टर फॉर्म ये है r इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ लैम्डा बी। यही क्या है, वो पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लाइन है तो कहाँ से जा रही है, -2 से जा रही है, 4 और -5 से जा रही है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, r इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और प्लस लैम्डा बी क्या है, वो वेक्टर है जिसके ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा है, 3i कैप 5j कैप 6k कैप। तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 ऑफ k कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म है। ये कार्टेशियन को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हम वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऐसा ही आपको, आप देख लीजिए उसे कि वेक्टर फॉर्म आपको दी है, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म आपको दी है, वेक्टर फॉर्म आपको फाइंड आउट करो कह रहा है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। ओके, आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5 -2 3। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 477 ऑफ योर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन ओ से जाती है, ओरिजिन मीन्स 0 0 0 से जाती है और इस पॉइंट से जाती है। तो बहुत आसान हो गया, इससे जा रही है और इससे भी जा रही है तो इसके डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ही आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे आपके 5 - 0 -2 - 0 और 3 - 0। इट मीन्स डायरेक्शन रेशियो इसके 5 - 2 3 ही आ रहे हैं। और किस पॉइंट से जा रही है, 0 0 से जा रही है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन की लाइन की, तो क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, x - 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन -2 इज इक्वल टू z - 0 अपॉन ऑफ 3। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। और अगर वेक्टर फॉर्म निकालना है तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा लाइन का r इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ लैम्डा बी। ए क्या होगा, जहाँ से जा रही है तो ए तो वेक्टर 0 हो जाएगा पूरा पोजीशन वेक्टर इसका, तो r इज इक्वल टू लैम्डा बी बच जाएगा। अब b क्या होगा, जो इसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। तो ये वाले लेने, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ 0 0 0 ने देके कोई दूसरा पॉइंट दे दिया आपका, तो यहाँ पर 0 0 ना होके उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और यहाँ भी 0 0 0 ना होके वो वाला पॉइंट हो जाएगा जो पहला पॉइंट है। तो उसमें 2 पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो आई थिंक आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। 10th का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है
और 11th का भी फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, फर्स्ट पार्ट आप कर लो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में दी है, और 11th के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी है। दो लाइन है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, हियर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं बता दूँ तो सेकंड आप कर सकते हो। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल का फॉर्मूला है एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ऑफ C2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमें क्या चाहिए, दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। उन डायरेक्शन रेशियो की वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देंगे तो हमारा एंगल बिटवीन द लाइन आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है। इट मीन्स A1 कितना है यहाँ पे बेटा, A1 है 3, B1 इज 2, C1 इज 6। सिमिलरली इस वाली लाइन के लिए फिर A2 हो जाएगा, दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, B2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 2 2 2। बस इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ रख दो फॉर्मूले में, तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन द लाइन्स आ जाएगा। अब बात करते हैं 11th में, जब कार्टेशियन फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, दिस इज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। इट मीन्स A1 है 2, B1 है 5, C1 है -3, A2 है -1, B2 है 8 और C2 है 4। यहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, थीटा को कॉस इनवर्स के टर्म्स में निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने जो लास्ट सेशन कराया था उसमें भी आपको यही कराया था, क्योंकि मैंने फॉर्मूला एक ही अप्लाई किया था कार्टेशियन फॉर्म का। तो कार्टेशियन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, बेसिकली डायरेक्शन रेशियो चाहिए लाइन के। तो डायरेक्शन रेशियो ये वाली जो है आपके, ये पोजीशन वेक्टर के जो पॉइंट है 3 2 6 1 2 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। दिस इज फॉर द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। उन डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले को आप कहीं एक अच्छे नोट्स में लिख लीजिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो क्वेश्चन नंबर 12 वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो आपके NCERT का है, इसमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि लाइंस क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। परपेंडिकुलर के केस में क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। तो लाइन की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है 12 एंड 13 में, बस ये प्रूफ कर लीजिए आप तो प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट वाले में 12 वाले में आई थिंक आपको एक कांस्टेंट p उसमें गिवन है, p की वैल्यू निकालनी है, तो इसे 0 को इक्वल कर देंगे तो p की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। दूसरे केस में प्रूफ करो, कहते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है उसमें, तो आई थिंक ये भी आपका हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.2। 90% चांसेस हैं क्वेश्चन आएगा, बिकॉज किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो लाइन दी हुई है आपको, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो कहेगा, तो ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, प्रीवियस सेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, वेक्टर फॉर्मूला। मैं आपको अभी फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस सेशन को देख लीजिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ लाइन उसमें पढ़ी हुई है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ी है, वहाँ मैंने आपको परसों वो चीज़ कराई हुई थी। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आएगा या फिर ऐसे आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा। ये 14 क्वेश्चन है, ये 15 है। 16 और 17 बिल्कुल सेम है, दोनों वेक्टर में है, तो आप कर सकते हैं सर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई d एंड इट्स वैल्यू इज मॉड ऑफ A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट इसका B1 क्रॉस B2 से अपॉन अगेन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और इसमें मॉडुलस हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाए अंदर की चीज़ तो ये मॉडुलस को पॉजिटिव कर देगा। तो हमें क्या क्या चाहिए बेटे, एक तो A2 चाहिए, A1 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए, सबकी वैल्यू यहाँ रख दो। अब A1 A2 क्या है क्लियरली पता है, A1 क्या है, इस लाइन के लिए वो पॉइंट जहाँ से लाइन जा रही है, तो क्लियरली ये वाला जो है ये A1 है, और ये वाली चीज़ ये जो है आपकी ये A2 है।
और ये B1 है और ये B2 है। तो ठीक है भाई, हमें वेक्टर A1 पता है, वेक्टर A2 पता है, वेक्टर B1 पता है, वेक्टर B2 पता है। यहाँ रख देंगे, A2 में से A1 वेक्टर को माइनस कर देंगे और B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे हम। उसके बाद जो आएगा उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे भी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से। 3 मार्क्स आपके एग्जाम में श्योर है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जितने का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा सेक्शन डी में, ये क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा। दूसरे केस में यहाँ तो बहुत सिंपल है वेक्टर के लिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास वो वेक्टर का है। कार्टेशियन के लिए बात कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, A1, इस वाली लाइन के लिए A1 क्या होगा और B1 क्या होगा, वेक्टर A1 एंड वेक्टर B1। तो लाइन फर्स्ट है, तो लाइन फर्स्ट के लिए इसीलिए हमने A1 और B1 लिखा है। A1 क्या है, जहाँ से ये लाइन जा रही है, तो कहाँ से जा रही है, क्लियरली x माइनस माइनस 1, यहाँ y माइनस माइनस 1 और z माइनस माइनस 1। तो इट मीन्स माइनस वन से ये लाइन जाती है, ये वाली लाइन। तो -1 i कैप, -1 j कैप और -1 k कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर A1। और B क्या है, जिसके ये पैरेलल है, पैरेलल है मीन्स जिस डायरेक्शन से जा रही है। तो डायरेक्शन को कोसाइन है इसके 7 - 6 1। तो वेक्टर B1 क्या हो जाएगा, 7 i कैप -6 j कैप प्लस ऑफ 1 k कैप, इट मीन्स k कैप। तो क्लियरली हमें A1 और B1 पता चल गए हैं। सिमिलरली इस लाइन के लिए हमें निकालने हैं, तो किस वाली पॉइंट से जा रही है, वो पॉइंट A2 होगा, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो 3 5 7 से जाती है, तो 3 5 7 का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i कैप माइनस प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, 3 5 7 से जाती है। अब B2 क्या होगा, जो इसके डायरेक्शन कोसाइन का जो पोजीशन वेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, इट मीन्स 1i कैप मीन्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ 1k कैप, इट मीन्स k कैप। तो A1 हमारे पास पता है, B1 हमारे को पता है, A2 पता है और B2 पता है। अब रख देंगे हम इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में, फिर से सॉल्व करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म हो। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है और जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो दोनों सेम है। उसमें वेक्टर फॉर्म आपको एक क्वेश्चन दी है लाइन की, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और एक दो इसके एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी के ले लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चन जितने हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लग रहा है जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ है। तो उस सेशन को ध्यान से पढ़ते हुए उन सब का एप्लीकेशन हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया है वो है प्लेन, जिसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।